हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ सॉर्टिंग ऑफ नेम्स। नेम से मतलब है कि मुझे अरे ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन करना है और स्ट्रिंग के अरे में मुझे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। अब उस अरे में आप नेम भी स्टोर कर सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंट सिटीज़ स्टोर कर सकते हैं, या किसी भी टाइप का टेक्स्ट डेटा अगर आपके पास कलेक्शन में अरे के अंदर एक कंटेनर में, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी तक हमने 1D 2D अरे में इंटीजर बेस पर वर्किंग किया था। हमने इंटीजर एलिमेंट्स का ग्रुप क्रिएट करा, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मिनिमम, या हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में भी डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग को हम कैसे सॉर्ट करते हैं अगर मुझे कोई गिवन अरे दिया है स्ट्रिंग का। तो दोस्तों समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को अपन, क्या रोल है। अगर मुझे सॉर्टिंग करना है नेम्स को लेकर, तो सपोज मेरे पास एक अरे ले लिया मैंने, सुमित, चेतन, अवनी, देव, बासु। अब ये 5 एलिमेंट, 5 डिफरेंट स्ट्रिंग का हमने एक अरे डिक्लेयर कर दिया। हालांकि हमारे लिए नया नहीं है, हमने ARGS पढ़ा था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में। सिमिलरली अपन सेम काम वहाँ भी कर सकते थे पूरा, क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब अगर मेरे पास किसी गिवन अरे को दिया है कहीं भी, अब आपको सॉर्टिंग अप्लाई करना है, तो कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी आ रही, 5, तो नेम्स डॉट लेंथ कितना है, 5। तो हमने बात की थी कि जब मुझे सॉर्टिंग करना होगी, तो चाहे वो इंटीजर हो या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट वही है, मुझे n-1 टाइम्स प्रोसेस करना है। और फिर लॉजिक क्या था हमारा कि हम राउंड 1 में, फर्स्ट राउंड में 0th पोजीशन को फिक्स करते हैं, और फिर 1 0, क्लियर, 2 0, 3 0, 4 0, मतलब 1 2 3 4 सारे इंडेक्स को कंपेयर करते हैं जीरो के साथ में। मतलब जो साथी इस लेक्चर में पहली बार आए उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसी प्लेलिस्ट में हमने सॉर्टिंग भी की है, लीनियर सॉर्ट एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट का अभी। तो ये वही अप्रोच है, बट डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल इंटीजर को तो लेस देन ग्रेटर देन से कंपेयर करते हैं अपन। स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए आपको नीड होगी कंपेयर टू मेथड की। तो हमने स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड पढ़ी, कंपेयर टू। तो कंपेयर टू का थॉट क्या होगा, इसको अगर मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ str1 डॉट कंपेयर टू str2, तो ये क्या करता है, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है हमको। अगर ये इंटीजर 0 है तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, अगर ये इंटीजर पॉजिटिव है तो str1 str2 से बड़ी है, अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो str1 str2 से छोटी है। बस इसी के बेस पर, ये जो पॉजिटिव निगेटिव की जो बात है, जो कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पर हम यहाँ पर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मतलब मुझे कंपेयर टू मेथड कॉल करनी है और चेक करना है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है, ये अगर लेस देन 0 है, मतलब str1 str2 से छोटी है, क्लियर। अगर वो स्मॉलर है तो फिर आप स्वैप करो, क्लियर। ये वैल्यू ग्रेटर होगी, str1 str2 से अगर बड़ी है, मतलब ये जो रिजल्ट है अगर ये बड़ी, 0 से बड़ी कोई वैल्यू आ रही है, मतलब ये str1 बड़ी है, इसको फिर शिफ्ट करो आप उधर। ये थॉट हमें इम्प्लीमेंट करना है कॉन्सेप्चुअली। हालांकि हम देखते थे कि पहले हम जे वैल्यू को आई वाले लूप से कंपेयर करते थे, याद होगा आपको। तो ये str2 हमेशा कंपेयर होगी किससे, str1 से, सेकेंड स्ट्रिंग 1 से, थर्ड स्ट्रिंग 1 से, फोर्थ स्ट्रिंग 1 से। तो जो 0th स्ट्रिंग होगी वो यहाँ रखी हुई है, और ये आने वाली स्ट्रिंग उससे कंपेयर होती जाएगी लगातार। तो ये मैं चेक लगा सकता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है, अगर ये लेस देन 0 है, ये पूरा रिजल्ट अगर लेस देन 0 है, देन वी कैन गो फॉर स्वैपिंग। स्वैपिंग करते जाएंगे दो स्ट्रिंग के बीच में अपन। यही लॉजिक मुझे इम्प्लीमेंट करना है सिंपली नेम को सॉर्ट करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं इसको अपन। मैंने टाइम सेव करने के लिए नेम सॉर्ट नाम की क्लास बना ली है, जिसमें नेम्स नाम का एक स्ट्रिंग का अरे ले लिया। अब इसी के लिए मैंने लेंथ मेमोरी क्रिएट करी उतनी स्ट्रिंग के लिए, और नेम असाइन कर दिया यहाँ पर अरे बनाकर। अब
यहाँ हमने वही सारी वैल्यू ले ली, देखो आप, सुमित, चेतन, अवनी, देव और बासु, ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। इनको मैंने नेम्स एक अरे में लेना, मतलब यहाँ इस नेम में असाइन कर दूंगा मैं ARR को, और एक ऑब्जेक्ट मैंने रेडी कर दिया यहाँ पर। अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँ तो अभी इतना तो मैं कर सकता हूँ कि OBJ डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपन पहले एक वॉइड, क्या करेंगे, मुझे सारी स्ट्रिंग सिंपली शो करना है 1 बाय 1। क्या हो जाएगा हमारा, इंट आई 0 से कहाँ तक चलाते हैं अपन, और हमारा कंटेनर है नेम्स डॉट लेंथ, इंडेंटेशन के साथ इसको प्रिंट कर दो, नेम्स ऑफ आई। ये बेसिक अप्रोच हो गई हमारी। आई पहले मैं इन पांचों को प्रिंट कर दूं, फिर अपन सॉर्टिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। ये सुमित, चेतन, अवनी, देव, बासु, ये आ गई 5 अलग अलग स्ट्रिंग, मतलब इनपुट लेना, शो करना, ये बेसिक काम क्लियर हो गया हमको पूरा। अब हम सॉर्टिंग का लॉजिक अप्लाई कर दें यहाँ पर। तो डिस्प्ले के पहले हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम कॉल कर लें OBJ डॉट सॉर्ट, नेम नाम की तो अपने क्लास ले रखी है, मैंने इसको सॉर्ट स्ट्रिंग नाम दे दिया अभी। सॉर्ट स्ट्रिंग नाम की मेथड बना दी अपन ने एक, यहां बना लो वॉइड सॉर्ट स्ट्रिंग। यहाँ अपने को पूरा लॉजिक लिखना है, इतना सा पार्ट है बस इम्पॉर्टेंट। मतलब आप ये समझो कि अगर मेरे पास कोई गिवन स्ट्रिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना आप, ये बहुत जल्दी जल्दी भी हो सकता था, लेकिन समझ के क्यों करना चाह रहे हैं अपन कि आप कोई थॉट, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो क्लैरिटी होना चाहिए हमको किस लेवल पर डिलीवर करना है चीज़ों को। सारे नेम आ गए मेरे पास, क्लियर, ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया, नेम मतलब क्लास बॉडी में डेटा सेट हो गया पूरा। अब मैंने सॉर्ट स्ट्रिंग मेथड कॉल कर ली। सॉर्ट स्ट्रिंग में लॉजिक वही है, क्या लॉजिक लगाना है आपको, एक तो स्ट्रिंग हमने टेम्परेरी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है यहाँ पर। कितने लूप लगाते हैं अपन सॉर्टिंग के लिए, अरे आई 0 से स्टार्ट किया हमने, आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ -1, n-1 टाइम चलाना है मुझे प्रोसेस यहाँ पर। देखो लेंथ -1 ले लिया, 0 से तो शुरू हो ही रहा है। और मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया आपसे सॉर्टिंग में कि जब भी हम सॉर्टिंग की बात करते हैं तो जो भी n एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, n-1 टाइम्स मुझे आउटर लूप को प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर हमने नेम्स डॉट लेंथ -1 ले लिया अपन ने। अब इनर लूप कैसे प्रोसेस करेगा यहाँ पर, तो जे को हमने स्टार्ट किया 0 करते हैं, कहाँ से करते हैं, अरे याद करो i+1, जब 0 i शुरू होगा तो 1 से कंपैरिजन, जब ये 1 से शुरू होगा 2 से कंपैरिजन, जब ये 2 से शुरू होगा 3 से कंपैरिजन, एक एक स्ट्रिंग आपकी सॉर्ट होती जाएगी स्वैप होते होते, और ये पूरा चलेगा हमारा नेम्स डॉट लेंथ तक। ये लूप वैसे ही कुछ भी नया नहीं है, अरे आपका अरे इंटीजर का हो, स्ट्रिंग का हो, डबल का हो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपका जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे कैसे ही है पूरा। क्या करोगे, चेंज आप टेम्प असाइंस, किस किस को स्वैप करोगे आप, कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, मेन खेल तो वही है। क्या कॉन्सेप्ट मैंने देखो, अरे मैंने बताया था वो कंपेयर टू मेथड। कंपेयर टू क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट को हम मान रहे हैं फिक्स है, अब सेकंड फर्स्ट अगर छोटा हो तो स्वैप कर दो, चेतन यहाँ आ जाएगा, सुमित यहाँ आ जाएगा, फिर अवनी और चेतन में कंपैरिजन होगा,
फिर देव और अवनी में कंपैरिजन होगा। इस तरीके से सारे एलिमेंट इस 0 इंडेक्स वाली स्ट्रिंग से कंपेयर होंगे और कंपेयर टू के बेस पे डिसीजन लेना है मुझे, क्योंकि उसका रिजल्ट टाइप इंटीजर है। तो ये हम चेक करेंगे। यहाँ पर क्या करोगे आप, नेम्स जे डॉट कंपेयर टू नेम्स आई, सेकेंड स्ट्रिंग को पहले से कंपेयर कर लो, और ये अगर लेस देन 0 हो तो फिर असाइनमेंट की बात करेंगे अब अपन। समझना आप, नेम्स जे मतलब सेकेंड वाली स्ट्रिंग डॉट कंपेयर टू नेम्स आई मतलब 0, तो सेकेंड स्ट्रिंग कंपेयर होगी किससे, फर्स्ट से, मतलब चेतन डॉट कंपेयर टू सुमित, और इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 है मतलब चेतन स्मॉलर वैल्यू है, तो आप उसको स्वैप कर दो। स्वैप कर दो मतलब नेम जे असाइन कर दो, नेम्स जे में आप असाइन कर दो नेम्स आई, और नेम्स आई में क्या असाइन कर देंगे अपन, टेम्प। ये छोटा सा काम अपन ने किया और इसी पर आपकी स्ट्रिंग स्वैप होती जाएगी बार बार यहाँ पर। तो ये दोस्तों मेन जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो है। अगर आपको क्लैरिटी हो, समझ में आ रहा हो कि हमने क्या किया, ये सेम लॉजिक है। नॉर्मल में भी आप इंटीजर को सॉर्ट करोगे, डबल वैल्यू को सॉर्ट करोगे, कॉन्सेप्ट यही है। पर नई बात हमारे लिए कंपेयर टू का यूज़ करना है। कंपेयर टू मैंने स्ट्रिंग क्लास जब डिस्कस की थी, अब भी बात की थी इस बारे में। तो ये हमारा वो लॉजिक है पूरा क्लियर। अब इसको इम्प्लीमेंट कर दो, आप रन कर लो। देखो आप आ गया, अवनी, बासु, चेतन, देव और सुमित। ना यू कैन सी ऑल दीज 5 स्ट्रिंग्स। क्लियर है केस? अरे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, क्या कर रहे हैं अपन। तो ये पूरा लॉजिक है, ये पूरा अप्रोच है। अच्छा, यही इस 5 स्ट्रिंग में अगर मैं कमांड लाइन से भेज देता अभी आपके सामने, तो भी ये काम हो जाता। यहाँ से मैं हटा दूँ और ARGS भेज दूँ। देखो आप समझना बात को आप। और अब मैंने इसको रन किया टर्मिनल से, सॉर्ट नेम्स, हमने दे दिया जावा सी सॉर्ट नेम्स डॉट जावा। अब देखना क्या थी स्ट्रिंग हमारी पहली, सुमित, चेतन स्पेस अवनी, देव, बासु। देखो आप, हो गई चेंज, अवनी बासु। मतलब अब मैंने कमांड लाइन से डेटा भेजा, पूरा लॉजिक को चेंज हुआ। क्या, जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग थी यहाँ पर वो मैंने हटा दी और सिंपली क्या कर दिया अभी यहाँ पर, समझ में आ रहा है केस, सिर्फ ARGS को भेज दिया बस। वो ARGS यहाँ से गया, सेम सब कुछ वही है। अरे पूरा क्लास हमने बना रखी इसके लिए, कंस्ट्रक्टर से डेटा, पूरी कमांड लाइन की स्ट्रिंग जाके यहाँ नेम्स में स्टोर हो गई। क्लियर? इसी डिस्प्ले ने उसको डिस्प्ले किया, इसी कंपैरिजन से वो सॉर्ट हो गई पूरी। क्लियर? तो ARGS लो या हमारी खुद की स्ट्रिंग ले लो, सारे काम कर पाओगे आप। मतलब कभी आपसे कोई बोलते कमांड लाइन से स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, इसको सॉर्ट करो, तो बड़ा काम है क्या यहाँ पर। यहाँ भी 2 लूप तुरंत भी लगा सकते थे अपन, इमीडिएट। ये तो हमने ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करना है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को लेके क्लैरिटी हो जाए, इसलिए हमने ये अप्रोच अडॉप्ट की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।